सरपुरुष का लोक है, इसके 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। और इस अक्षेत्र में, इस काल के लोक में, इसके काल के जाल में, इसको काल भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो हम यहां आकर फंस गए अपनी गलती से। हम परमात्मा को रिजेक्ट किया हमने, और इस काल भगवान को चुना। हृदय से इसको हम चाहने लगे सतलोक में, और जिस कारण से परमात्मा के दिल से हम उतर गए। और परमेश्वर ने फिर हमारी इच्छा से, हमारी प्रबल इच्छा थी इसके साथ आने की, तो यहां भेज दिया। फिर हम यहां आकर के इसने इतने दुखी कर दिए। ये हमें जानबूझकर सताता है, परेशान करता है। इसलिए सताता है कि हम इसके संतान नहीं हैं। हम परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी की संतान हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, आज गधा बना, चाहे कुत्ता, चाहे सूअर बना, चाहे किसी मजहब धर्म के अंदर रह रहा है, चाहे कोई रंक है या सेठ है, राजा है। ये सभी आत्माएं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव हैं, अन्य जितने देव हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। और इसने वहां गलती करी थी, काल भगवान ने, जो उस लोक में शोभा नहीं देती, जो वहां ऐसा करने वाले को निष्कासित कर दिया जाता है। जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित किया, इसने अपनी गलती की सजा पाई और विरोध भगवान से शुरू कर दिया। ये आप जी को इसलिए सताता है कि जितने आप दुखी होगे उतना ही आपका पिता दुखी होगा। इसलिए आपका जीवन हराम कर रखा है। आपको पता ही नहीं था अभी तक हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं। आप हमारे को ऐसे रोका हुआ इस काल भगवान ने जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई कथा हुई, ये कोई कहानी हुई, हमने कभी सुना ही नहीं। भगवान बड़ा दयालु है, कैसी बढ़िया मौसम बनाया है, कैसे फल फ्रूट दिए हैं, कैसी बढ़िया कनक बाजरा ज्वार बनाई है, कितनी शीतल हवा चल रही है, दिन रात बनाए हैं, और बढ़िया दरिया बह रही है, शीतल जल इनके अंदर है। तो हम ये सोच लेते हैं कि बहुत परमात्मा हमारी बड़ी केयर टेक करता है, बड़ा देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है, तो बड़ा दयालु है ये भगवान। और जब हम किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, पूरा का परिवार नाश हो जाता, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हो जाता है किन्हीं भी कारणों से। फिर हमारी बुद्धि वहां जाती नहीं कि ये कहां गई उसकी दयालुता, क्योंकि हम जीव हैं और जीव की बुद्धि की सोच जीव स्तर की ही होती है। और यदि हम इतना विचार करते तो कोई ना कोई विकल्प खोजते, अवश्य कभी चर्चा करते कि ये क्या जीवन होया भाई। कल तक ये व्यक्ति अपने बच्चों में कितना प्यार से रह रहा था, और जिस मकान को बनाने में इसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जो संपत्ति इसने संग्रहित करी, और वो सारी छोड़ कर चला गया। तो ये इससे आगे हम सोच नहीं सके थे, और ये मान लिया था ऐसे तो भाई होया करे, ये तो होता ही है। तो जब तक हमें कोई विकल्प नहीं है तो हमारी यही सोच रहेगी कि ऐसा तो होता ही है। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि ये गलत हो रहा है और हमारी गलती का परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। अब जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के प्रश्न के उत्तर में ये कहा था कि धर्मदास, आप और ये सभी प्राणी इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो। धर्मदास जी प्रश्न किया था धर्मदास जी ने कि देखो जी कितना अच्छा
वातावरण है, कैसी सुविधाएं भगवान ने दे रखी है, और आप कहते हो कि ये निर्दयी भगवान है। तो परमात्मा ने कहा कि जब किसी का पुत्र मरता है, किसी की पुत्री मरती है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। तो परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास, मान चाहे मत मान, मैं बताऊंगा तत्व ज्ञान। इसने आपको अपने स्वार्थवश पाल रखा है, उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र छोड़ रखे हैं, यहाँ के प्रधान बना दिए। रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी को बना दिया, तमोगुण युक्त सतोगुण युक्त विष्णु जी को, और तमोगुण युक्त शंकर जी को। और ये तीनों ही आपको आपकी उत्पत्ति का, आपकी यहाँ स्थिति यानी आरोग्य रखने का और मारने के तीनों कारण हैं, यही कारण है। और इसका मूल निमित्त है इनका पिता, उसको शराब लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, और जिसके लिए इसने अपने 3 पुत्र तुम्हारे रखवाले छोड़ रखे, जैसे कसाई बकरे पालता है। अब यहां प्रश्न उठता है, तो परमात्मा ने बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, ऐसे आप जी को इसने रोक रखा है।